भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। दूसरा तीमुथियुस 2:20। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का कलाम ऐसे कहता है। भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के राज में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हर घर में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस बड़े घर में केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं मिलेगा भाइयों बहनों आपको कि जिसमें सोने के या चांदी के बर्तन हो और काठ के या मिट्टी के ना हो। हर घर में सब प्रकार का आपको बर्तन मिलेगा, क्योंकि हर एक बर्तन का काम है इंसान के जीवन में। मिट्टी के बर्तन का भी काम है और सोने का बर्तन का भी काम है और चांदी के बर्तन का भी काम है। मनुष्य के जीवन में हर बर्तन का काम है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे समझाता है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो स्वामी के काम में आएगा। क्या आपने ऐसे कभी देखा है कि जो बाथरूम का मग्गा होता है, आप उस मग्गे को कभी किचन में इस्तेमाल करते हो कि बाई चांस कभी किचन का बर्तन नहीं मिल रहा है, मग्गा नहीं मिल रहा है आपको, जिससे आप खाना आना बनाने के लिए आटा गूंथते हो। जब आपके किचन का कभी मग्गा ना मिले तो कभी आप क्या बाथरूम का मग्गा इस्तेमाल करोगे? आप नहीं करोगे, क्योंकि वो अनादर का बर्तन है। और आदर का बर्तन होता है जिसमें हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम खाना खाते, जिसमें हम पानी पीते हैं। अगर हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसे क्या करते हैं, किचन के जो पवित्र बर्तन होते हैं, शुद्ध बर्तन होते हैं, उसमें उनको खाना बनाते हैं और उसी में उनको परस के देते हैं। क्या हम जो बाथरूम से कोई मग्गा लेके आते हैं क्या? और जब अगर बाथरूम का मग्गा नहीं होता तो हम क्या किचन का बर्तन उसमें बाथरूम में ले जाते हैं कभी? क्या नहीं ले जाते, क्योंकि वो अशुद्ध है और ये शुद्ध है। वो अपवित्र है, ये पवित्र है। हर चीज के लिए परमेश्वर ने अलग अलग वो दिया है। अगर कोई आपके घर में रिश्तेदार आता है, जब आप वो शुद्ध बर्तनों में खाना बनाते हैं, जैसे भगोनी हो गई, डिच्चिया हो गई, आप इसमें सब्जी बनाते हैं और फिर जो कटोरी होती है, थाली होती है, इसमें आप उन्हें परस के देते हो, गिलास में पानी परस के देते हो। और जब वो खाना खा के आपके गेस्ट लोग चले जाते हैं तो तब उन्हें आप अच्छी तरह से उठा के मांज के रखते हो। क्या आप उन्हें ऐसी फटाफट फेंक देते हो? क्या अनादर से फेंकते हो उनको? क्या नहीं फेंकते हो। उन्हें आराम से उठा के मांजते हो और पोंछ के फिर आदर के साथ उनको रख देते हो। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का कलाम ऐसे सिखा रहा है कि यदि कोई चाहे कि प्रभु हमें अपने राज में इस्तेमाल करे तो अपने आप को क्या करे, पवित्र करे और शुद्ध करे, तब स्वामी के काम में आएगा। जिस प्रकार ये बर्तन हैं, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो क्या है, कोई कोई मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई बूढ़े पुराने लोग होते हैं उसमें थूकते हैं, वो थूकने के लिए बना देते हैं उनको, कि जो लोग बुढ़े लोग होते उठ नहीं पाते वो, तो उन्हें क्या करते हैं, एक फूटा हुआ घड़ा होता है उनके पास रख देते हैं। तो वो अनादर के लिए हो गया वो। और एक होता है आदर के लिए, जब किसी की शादी ब्याह होती है तो उस घड़े को बड़े आराम से उसे शुभ मानकर उसमें क्या करते हैं, पानी लेकर आते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि परमेश्वर हमें अपने राज के लिए इस्तेमाल करे तो हमें क्या करना है, किचन के बर्तनों के समान हमें अपने आप को इन दुनिया के बुरे कामों से, रीति रिवाजों से, इन्हें अपने आप को शुद्ध करके रखना पड़ेगा, पवित्र करने पड़ेगा। दुनिया के कामों से, दुनिया के रीति रिवाजों से हमें
अपने आप को बचाने पड़ेगा, शुद्ध करने पड़ेगा, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा। जिस प्रकार किचन के बर्तन शुद्ध होते हैं और हम उनको क्या करते हैं, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर क्या करेगा, हमें भी अपने स्वर्ग के राज में इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर का दास दाऊद था, जब वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध बनाकर चल रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, अपने जीवन को दुनिया से अलग रख रहा था, पवित्र करके रखा था, तब परमेश्वर ने क्या करा उसके साथ। आइए पढ़ते हैं 2 शमूएल 8। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता की, उनके हाथ से छीन ली। जब परमेश्वर यीशु मसीह का दास दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, अपने आप को दुनिया की रीति रिवाजों से अपने आप को शुद्ध रख रहा था, अलग करके रखा था उसने, तब परमेश्वर क्या कर रहा था, उसके संग संग रह रहा था और उसने पलिश्तियों के युद्ध को जिता दिया। जब वो भेड़ बकरियों को चराने जाता था तो शेर को और भालू को यूं ऐसे फाड़ देता था जैसे वो शेर ना हो, कुछ और किसी चीज के हो बने हो। तब के शेर को मनुष्य दूर से ही देखकर भाग जाता है और वो दाऊद शेर को भालू को यूं ही फाड़ देता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उसके संग रहती थी, यहोवा की उपस्थिति उसके संग रहती थी, क्योंकि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करता था दुनिया के कामों से, दुनिया की रीति रिवाजों से। वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और अपने आप को शुद्ध बना के रखता था, पवित्र बना के रखता था। इसलिए परमेश्वर उसके संग संग रहता था, यहोवा उसके संग रहता था और जो काम वो करता था उसमें परमेश्वर उसे अनुग्रह देता था। वो जितने भी उसने युद्ध जीते, हर युद्ध में परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई, एक भी युद्ध दाऊद हारा नहीं। तभी तो जो स्त्रियां जा रही थीं उन्होंने क्या कहा, साउल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। तो साउल क्या हुआ, साउल चिढ़ गया। इसी प्रकार अगर हम अपने आप को दुनियादारी के कामों से शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बना के रखेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा और पवित्र बर्तन बना के इस्तेमाल करेगा अपने स्वर्ग में हमें। अगर हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, शुद्ध बना के नहीं रखेंगे, तो जिस प्रकार दाऊद था, दाऊद ने जब पहले अपने आप को शुद्ध बना के रख रहा था, तब परमेश्वर उसको क्या कर रहा था, परमेश्वर उसके नजदीक रह रहा था, उसको युद्ध जिताते जा रहा था। लेकिन जब उसके जीवन में अशुद्धता आ गई, उसने जब वो छत पे टहल रहा था, उसने उरिय्याह की पत्नी को देखा कि वो नहा रही थी। तब उसने उस उरिय्याह की पत्नी को देखा और उसके अंदर एक पाप आ गया, उसके जीवन में एक अशुद्धता आ गई। जब उसके जीवन में अशुद्धता आ गई तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से दूर चली गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति किसी के जीवन से दूर चली जाएगी तो वो क्या, आदर का बर्तन नहीं रहेगा, वो पवित्र बर्तन नहीं रहेगा, वो शुद्ध बर्तन नहीं रहेगा। फिर परमेश्वर उसकी उपस्थिति से अलग हट जाता है। भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने राज में इस्तेमाल करे और आदर का पात्र बनाकर आप अपने पास रखें, अपने स्वर्ग राज में आपको रखे, इस्तेमाल करे, तो आपको अपने आप को दुनियादारी की बातों से, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की रीति रिवाजों से, दुनिया की परंपराओं से आपको बच के रहना है, हट के रहना है और अपने आप को पवित्र अपना जीवन करके रखना है। तब आपको परमेश्वर आशीष करेगा और आपको पवित्र आपको बर्तन बनाएगा और अपने स्वर्ग के राज में आपको एक खम्मा बना के रखेगा और इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार किचन के बर्तन होते हैं जिसे हम बहुत आदर देते हैं, वो आदर के बर्तन, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आदर के बर्तन बनाए, तो आप अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर अपने राज में आपको एक आदर के बर्तन के समान चमकाए और सुरक्षित रखे और अपने राज में इस्तेमाल करे। प्रियो भाइयों बहनों, अगर आपको इस वचन से कुछ भी सीख मिली हो तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि
दूसरे लोग भी ये सीखें कि हमें किस प्रकार दुनियादारी में अपने आप को शुद्ध और पवित्र अपने जीवन को बना के रखना है। तब परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग राज में इस्तेमाल करेगा। आप सबको जय मसीह।